हमें ये बताना था कि एबीसी सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य मात्रक सदस्य है, और हमें दूसरी बात हमें करना था कि प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के लंबवत है। मात्रक का मतलब क्या होता है? उसके मापांक का मान एक होना चाहिए। सीधी सीधी सी बात है। मात्रक का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि उसके परिमाण का मान यानी कि मापांक का मान एक होना चाहिए। तो पहली बात, प्रत्येक सदस्य मात्रक सदस्य है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? इनके मापांक निकालेंगे यानी कि परिमाण निकालेंगे। तो सदस्य ए का परिमाण कितना होगा? 1/7। अचर पद से आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, अब ध्यान रखें, बहुत अच्छी बात। और आइए के गुणांकों के वर्गों के वर्गमूल का योगफल करेंगे, और अगर वो भी एक आ जाता है, पूरा एक आ जाता है, तो 2 का वर्ग, बात नहीं, 3 का वर्ग और 6 का वर्ग। 1/7 है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, कितना हुआ? 1/7 है ना। 36 4 40, 49, 49 का 7/7, इसका मान 1 हुआ, है ना। तो यहाँ लिख दिया जाएगा कि सदिश ए का मान 1 हुआ, अतः सदिश ए कैसा है? मात्रक सदस्य है। ऐसा हमसे वो पूछ रहे थे। एक बात सिद्ध हो गई। प्रत्येक को इसी प्रकार से बताना है, कर लेंगे, ठीक। शेष दोनों बात आप करेंगे। चाहो तो एक और कर देते हैं इसको, है ना। b बराबर भी 1/7 है, और क्या करेंगे? इनके गुणांकों के वर्गों के वर्गमूल का योगफल, 3 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग धन 2 का वर्ग। 1/7 हुआ, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4, माइनस का वर्ग करते हैं प्लस होता है, कितना हुआ? वही 49, 49 माने 7/7 यानी कि 1 होगा। ये बी का मान होगा। मापांक बराबर कितना हुआ? 1 हुआ। यहाँ लिख देंगे अतः सदस्य बी कैसा है? मात्रक सदस्य। ऐसे सी का कर लेंगे, ठीक, मात्रक सदस्य है, ठीक। अगली इसमें बात हमको करनी थी कि प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के लंबवत है। तो कैसे करेंगे? सेकंड जो भाग है, हम लोग मान के चलेंगे, पहले से पता नहीं है, यदि लगाते हैं, पता होता है तो चूक ही लगाते हैं, ठीक। यदि मान लीजिए हमने कहा ए बी पर लंबवत है ना। यदि ए सदिश बी के क्या है? लंबवत है। अगर ये लंबवत है तो लंबवत का हमने कल प्रतिबंध लिखा था। क्या प्रतिबंध होता था? ए डॉट बी बराबर 0, कल हमने लिखवा चुके हैं इसको। तो ऐसी स्थिति में ए डॉट बी का मान निकालें, और ये 0 आ जाना चाहिए, पहले से 0 लिखेंगे नहीं, 0 हमारा आ जाना चाहिए। तो ए डॉट बी, तो ए का मान कितना है? 1/7 2i धन 3 धन 6, और फिर डॉट लगाएंगे, फिर 1/7, दूसरा मान कितना है? 3i माइनस के 6j और धन के 2k होगा। अच्छा, ए डॉट बी निकाल रहे हैं, है ना। तो 1/7 है ना, कॉमन नहीं निकलते बेटा, जब गुणा है 49 हो जाएगा, फालतू बात करते हो, बहुत होशियार हो। प्लस माइनस में कॉमन निकलते हैं या गुणा होता है, गुणा में तो गुणा ही होगा, ऋण में कॉमन निकलते हैं, तो फिर सीख लो क्या करते हैं। अब गुणा कैसे करेंगे? आई का आई में होता है, जे का जे में होता है, के का के में। आई का आई वाले में 3 दूनी 6, 3 सिंह 18, 6 दूनी, कितना हुआ? ए डॉट बी 1/49, और ये अंदर कितना हुआ? 12 6 18, और 18 18 0 हुआ, और ए डॉट बी कितना हुआ? फाइनल रिजल्ट हुआ 0। जब दो सदस्यों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? अतः सदिश ए सदिश बी के लंबवत है, या ए तथा बी एक दूसरे के लंबवत है। सदिश ए सदिश बी एक दूसरे के लंबवत है ना, एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। अब इसी प्रकार से आपको क्या और करना है? अभी हमने ए बी का बताया, फिर ए का सी के साथ बताइए, तो वो आप कर लेंगे अगला भाग।
वही भाषा लिखेंगे यदि ए तथा सी लंबत है। और तीसरी बात एक और बची, अभी हमने ए बी बताया, ए सी बताया, अब क्या बचा, बी सी बचा, तो वो आप कर लेंगे, बी तथा सी लंबत है, तो सेम प्रोसेस बराबर 0 आना चाहिए। क्लियर है, कर लीजिए, घर के लिए होमवर्क।